अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि विफाक के बाद पंजाब में भी सियासी हलचल बढ़ने लगी है। अलीम खान और जहांगीर तरीन का मुश्तरका सियासी हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक हो गया। अलीम खान ने गुज़िश्ता 3 रोज में 40 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात की। इन अरकान में 10 सूबाई वजीर भी शामिल हैं। अलीम खान आज तरीन ग्रुप से मिलने जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समा के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब। नईम हनीफ साहब, क्या इतलात हैं इस अहम डेवलपमेंट से मुतालिक? ये मैं इतलात से पहले सिर्फ एक बात याद दहानी के लिए ज़रूर करना चाहूँगा कि ये 2 नाम जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं इमरान खान और कप्तान के सियासी करियर में, ऐसे ये 2 नाम हैं। जब कप्तान ने इस मुल्क में सियासत का कप जीता तो जहांगीर तरीन और अलीम खान उनके ओपनिंग बैट्समैन थे दोनों। और पूरी जो तहरीक थी और 126 दिन का जो धरना था और जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में जोड़ तोड़ का जो अमल था, उसके बाद वफाक में और KPK में जो दर्जनों इलेक्टेबल पूरे मुल्क में जिनकी शमूलियत हुई PTI में और PTI कामयाब हुई, इमरान खान वजीर आजम बने, उसके पीछे इन दोनों शख्सियात का बहुत बड़ा रोल था। और अपोजिशन इमरान खान के बाद अगर किसी पर तनकीद करती थी तो वो अलीम खान और जहांगीर तरीन पर इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। तो अब ये डेवलपमेंट हुई है। मौजूदा जो एक सियासी माहौल बना हुआ है, जब अदम एतमाद की बात की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, जब इत्तेहादी जो हैं वो अपोजिशन से भी मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपने जो है वफा की यकीन दहानियां करवा रहे हैं, ऐसी सूरत में अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो आज इकट्ठे होना जा रहे हैं। और अलीम खान जो हैं वो साबिक सीनियर सूबाई वजीर भी रहे PTI हुकूमत के, वो आज जाएंगे जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर। चूंकि जहांगीर तरीन खुद तो लंदन मौजूद हैं, मगर उनके ग्रुप के तमाम अराकीन जो हैं वो अलीम खान साहब से मुलाकात करेंगे उनकी रिहाइशगाह पर। यहां पर जो है एक और जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 2 से 3 रोज में, अलीम खान ने तकरीबन 40 के करीब जो मेंबर सूबाई असेंबली हैं उनसे मुलाकातें की हैं, उनका एतमाद हासिल किया है। और इन जो 40 शख्सियात हैं जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनमें 10 हुकूमती वुज़रा भी शामिल हैं। इसी तरह की सूरत हाल वफाक में भी है। वफाकी जो कुछ शख्सियात हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, उन्होंने भी अलीम खान से राब्ते किए। और इसमें जो एक अहम खबर और एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान में और लंदन में जो क़यादत मौजूद है, उन्होंने भी अलीम खान से राब्ता किया है पिछले चंद रोज में और उनसे जो है वो दरख्वास्त की है कि वो आइंदा की सियासत में जो है वो उनके साथ बैठें, मुशावरत करें और आइंदा की हिकमत अमली तय करें। इस हवाले से तो अभी मेरे पास कुछ ऐसी खबर नहीं है कि फैसला क्या होने जा रहा है, मगर ये जरूर है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो कि PTI की सियासत में एक रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये आज अपनी मुश्तरका हिकमत अमली के लिए जो है वो टेबल टॉक करेंगे, आज मुशावरत का अमल शुरू करेंगे, आज आमने सामने बैठेंगे और आइंदा की जो है लाहे अमल वो तय करेंगे। और ये भी मालूम हुआ है कि ये जो 40 पार्लियामेंटेरियंस हैं, 40 मेंबर सूबाई असेंबली हैं और कुछ मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, उनके नाम जो हैं फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सिर्फ मेंबर्स नहीं हैं, इनमें 10 वुज़रा भी शामिल हैं। तो आज ये बहुत ही अहम मुलाकात है, जहां बात हो रही थी नंबर्स की, 4 नंबर्स की, 5 नंबर्स की, 7 नंबर्स की, अब ये एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ ये धड़ा सामने आ रहा है। यकीनी तौर पर एक बड़ा नंबर है। बेहद शुक्रिया इस तमाम तर सूरत हाल पर, इस अहम डेवलपमेंट पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तारीख के तयन के लिए शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान आज फिर इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिए, मजीद क्या होने जा रहा है? सब इस्लामाबाद का सियासी मौसम वक्त के साथ साथ मजीद गर्म होता जा रहा है। इस हवाले से 2 इंतहाई अहम मुलाकातें हैं होंगी। खुर्शीद शाह जो कि पीपल्स पार्टी की आम रहनुमा है, वो आज 3 बजे मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे, जिस पर नंबर गेम और तरीके अदम एतमाद के हवाले से बात होगी। तहम जो एक
सबसे अहम और इसको कह सकते हैं कि कदम एतमाद की तारीख के तयन के हवाले से एक फैसला कुन मीटिंग जिसे तस्वर किया जा सकता है वो 5 बजे मौलाना फजलुर रहमान, मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। गुज़श्ता जो मुलाकात आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की हुई थी उसमें मौलाना की जानिब से यही बताया गया था कि फजलुर क्योंकि शहबाज शरीफ बीमार हैं इसलिए वो आ नहीं सके, इसलिए तारीख का तयन नहीं हो सका था। हम 1-2 रोज में वो ठीक होकर आएंगे तब वो तयन होगा। और अब शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अब वो मौलाना फजलुर रहमान आसिफ जरदारी से इन तीनों की मुश्तरका मुलाकात होगी शाम 5 बजे, जिसमें आइंदा के लाए अमल खासकर जो तारीख है तहरीक अदम एतमाद पेश करने की और नंबर गेम के हवाले से जो चीजें हैं उनको हतमी शक्ल दिए जाने का कभी इम्कान है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म ने पार्टी सतह पर मुशावरत का फैसला कर लिया। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास आज होगा। 2 वज़राए आला, 3 गवर्नर और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर से। अब्बास, तो इस इजलास का मजीद क्या एजेंडा है? देखिए, सियासी तनाजुर में कोर कमेटी का इजलास एक अहम इजलास है। जब अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, अपोजिशन मुलाकातों पर मुलाकातें कर रही हैं और इस्लामाबाद के अंदर आज आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से भी अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। तो आज सियासी मंजरनामे में कोर कमेटी का एक अहम इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा। जो अरकान है जिसमें परवेज खटक, मुराद सईद, वजीर आला KP के और दीगर जो सीनियर क़यादत है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो वजीर आज़म हाउस पहुंचेंगे। इस इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद पर तफसीली तौर पर बातचीत होगी, किस तरीके से इसको काउंटर करना है। वजीर आज़म इमरान खान को कानूनी नुकात से भी आगाह किया जाएगा। बाबर अवान भी कुछ ही देर पहले वजीर आज़म हाउस पहुंचे हैं। बल्दियाती इंतखाबात समेत दीगर अहम इशूज पर भी आज की कोर कमेटी के इजलास में बातचीत होगी। एक अहम इजलास है सियासी तनाजुर में। जब अपोजिशन मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रही है तो वजीर आज़म इमरान खान भी अपने अराकीन और सीनियर वज़रा के साथ कुछ ही देर बाद सर जोड़कर बैठेंगे, जिसमें मुल्की सियासी मामलात और अदम एतमाद पर तफसीली तौर पर बातचीत होगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म के अपोजिशन को चैलेंज की। इमरान खान का कहना है तहरीक अदम एतमाद लानी है तो ले आओ, लेकिन नाकाम हुए तो जो आपके साथ करूंगा क्या उसके लिए तैयार हो। मेलसी में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा नवाज शरीफ ने बॉलीवुड अदाकारों की तरह एक्टिंग की। शहबाज शरीफ को जहां बूट नजर आता है पॉलिश शुरू कर देते हैं। जरदारी मिस्टर 10% मशहूर थे। ये लोग कौन है जो अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी। बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूँ, झूठ बोल के मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? तो दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद तुम के भाग जाए और दूसरी तरफ भागा है। ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिसका मैंने पैसा वापस ले आया, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है वो और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। इमरान खान को दिन रात ख्वाब में मैं मिलता। शहबाज शरीफ, ये वो जनरल जलानी का जमाना नहीं जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते आप वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए। जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा। 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया? बेटे को भी इसने बाहर भिजवा दिया है, मकसूद चपरासी को भी बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को भी बाहर भिजवा दिया है। भाई यहाँ तो अदालतें आजाद हैं, क्यों बाहर भिजवाया हुआ है इनको? तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है, और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है। जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10%, मिस्टर 10%। कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया इनकी चोरी का। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे। फजलू
मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूँगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, ये ब्लैकमेल करता है। मौलाना नहीं, डीजल नहीं मैं कह सकता इसको। ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? आप ही काफी हैं। फजलू, आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है, आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो चोरों का टोला है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? इमरान खान की तकरीर पर मरियम नवाज ने कहा, बौखलाई हुई तकरीरें क्यों कर रहे हैं? अभी तो खेल शुरू हुआ है, कुछ तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। एहसन इकबाल बोले, अवाम को ना घबराने का कहने वाले खुद घबरा गए। अभी तो खेल शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। मरियम नवाज का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, घबरा क्यों गए? बौखलाई हुई तकरीर क्यों कर रहे हैं? कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। मरियम औरंगजेब ने समाज से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन धमकियों से डरने वाली नहीं, इमरान खान अपनी फिक्र करें। जिस किस्म की तकरीर इन्होंने की है, तरीके अदम एतमाद है, वो तो कामयाब हो गई है। ऑपोजिशन को जेलों में तो आपने ऑलरेडी डाल दिया है, उनकी बेटियों और बहनों को हथकड़ियां लगाई है। किसको जेलों की धमकी दे रहे हैं? जवाब तो अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अदम एतमाद भी आएगी, कामयाब भी होगी और जेल में भी ये खुद जाए। एहसन इकबाल ने ट्वीट में लिखा, हमें न डराओ, तुम्हारी काल कोठरियों को भुगत चुके हैं, अब अपनी बारी का इंतजार करो। अवाम को न घबराने का कहने वाले वजीर आजम खुद घबरा गए हैं। इमरान खान इतने घबराए हुए हैं कि गलती पर गलती कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन से लड़ाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुजरावाला में घनगरज बोले, इमरान खान आसिफ जरदारी पर इल्जाम लगाते हैं कि वो टिकट बेचते थे। वो सिनेमा आसिफ जरदारी के वालिद का था जो उन्होंने बेच दिया था। पता नहीं क्या हुआ उसको, आज वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ शुरू हो गया। पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। कहता रहता है कि सदर जरदारी तो बैम्बिनो सिनेमा में टिकट्स बेचता था। इसको मैं एक सच बचाना चाहता हूँ। इस शख्स को जो सदर जरदारी का झूठा तक का भी बराबर नहीं है कि वो सदर जरदारी नहीं, सदर जरदारी का वालिद था। और हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं, पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास ज़राई ज़मीन था। आपके पास क्या था? तू खो कौन? आप हर किसी पे झूठा करप्शन का इल्जाम लगाते हो। तू तो पकड़े गए हो, फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े गए हो। आप इक़्तिदार में हो तो इजराइल की फंडिंग की वजह से, भारत की फंडिंग की वजह से तू एक हफ्ता जेल में नहीं गुजार सके। अब वक्त आ गया है सिलेक्टेड को हमने जेल भेजना है। वक्त आ गया है कि अब साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का वजीराबाद में पड़ाव। काफिले का पहला स्टॉप गुजरात होगा, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च आज रात रावलपिंडी में दाखिल हो जाएगा। मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का आज नवा रोज़ है। गुज़िश्ता रात बिलावल भुट्टो जरदारी के काफ़िले ने वज़ीराबाद पड़ाव किया। अब जो है वो वज़ीराबाद से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये काफ़िला गुजरात पहुँचेगा, जहाँ पर वो कारकुनान से खिताब करेंगे। उसके बाद ये काफ़िला रवायती रास्तों से होता हुआ लाला मूसा जाएगा, उसके बाद गुजर खान पहुँचेगा और आज नामे रोज़ के बिलावल भुट्टो जरदारी रावत में जो हैं वो पड़ाव करेंगे और फिर अगले रोज़ वो इस्लामाबाद के लिए जाएंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कंटेनर है, ये उनका काफ़िला है। और इस दौरान हमने ये देखा कि जिस शहर में वो गए, जो जयाले हैं उनकी जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के काफ़िले का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी के मज़ारे भी देखे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात हमें नज़र आ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के काफ़िले के साथ साथ। जी
ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग होगी, सियालकोट से तहरीक इंसाफ के 2 MNAs गायब होंगे। उस्मान डार ने बड़ी खबर सुना दी लेकिन नाम नहीं बताया। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से इंटरव्यू के दौरान उस्मान डार ने दावा किया कि ख्वाजा आसिफ समेत खुद अपोजिशन के 2 दर्जन अरकान कौमी असम्बली के इजलास से गायब होंगे। बोले, डट के खड़ा है कप्तान और अगले 1.5 साल भी डट के खड़ा रहेगा। डट के खड़ा है कप्तान 3.5 साल से विकेट पे, अगले 1.5 साल भी कप्तान विकेट पे डट के खड़ा रहेगा। हुकूमत को जहांगीर तरीन साहब को लेके किसी सतह पे नुकसान नहीं है। जिस दिन तरीके अदम एतमाद की वोटिंग होगी, सियालकोट से 2 MNAs गैर हाजिर होंगे इजलास। वो नाम खुद ही सामने आ जाएंगे जब वो गैर हाजिर होंगे। एक तरफ जाकर ये हमारे इत्तेहादियों के पाँव पड़ रहे हैं, चौधरियों के घर जाके माथा टेक रहे हैं, चौधरियों के घर जाके माथा टेक रहे हैं। अगर इनके पास वाकई ही हमारे 2 दर्जन अरकान है तो फिर आप इत्तेहादियों के पास क्या करने जा रहे हैं? 2 दर्जन से ज्यादा अपोजिशन के MNAs गायब होंगे। आया साहब तरीके अदम एतमाद की जिस दिन वोटिंग होगी आप देखेंगे ये खुद गायब होंगे। जो जबरदस्त जलसे कप्तान ने किए हैं, अवाम का समुंदर बाहर था, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी कौम का एतमाद आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं वज़ीर आज़म का पैगाम मिला है उन्हें और शाह महमूद को फौरी इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की गई है। बहुत अच्छी खबर आने वाली है। अभी जब शाह साहब तकरीर कर रहे थे, सुनो गौर से, तो मुझे चेयरमैन तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी पैगाम आया है। उन्होंने पहले तो मुबारकबाद दी है आप सबको, पूरी सिंध की आवाम को उन्होंने मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि फौरन आप और शाहजी पहुंचे इस्लामाबाद और रात को भी निकल के एक जूम पे मीटिंग करें क्योंकि कोई अच्छी खबर आने वाली है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, क्या वजूहात हैं? मेन वजह तो यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो तेल की कीमतें जो है वो 21-22 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई हैं। आसमान पे कीमतें पहुँची हैं तेल की, तो ज़मीन पे स्टॉक मार्केट आ गई है। सरमायाकार परेशान हैं, जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान सारा तेल जो है इंपोर्ट करता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली पंजवानी, इन्वेस्टर भी हैं और तजियाकार भी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत है, सिर्फ यही वजह है या इमरान खान के बयान की खिताब के भी असरात हैं। इनसे पूछते हैं। देखिए, मार्केट में जो है अभी जो क्रूड ऑयल के मसले मसाइल हैं और दूसरा यूक्रेन और रशिया का भी जो हालिया टेंशन चल रहा है उसको लेकर मार्केट थोड़ी ब्लीड की है। लेकिन इसके साथ हम देखें तो पास्ट में भी हमने इसी तरह के मामला देखे कि मार्च का महीना जो है वो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता, वॉल्यूम्स नहीं है मार्केट में। हम देख रहे हैं तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया मार्केट वॉल्यूम्स जनरेट नहीं कर पा रही है, तो इन्वेस्टर का उस हिसाब से रुझान नहीं है। हम अगर देखें तो डिस्ने में JP मॉर्गन ने भी जो है इस चीज़ का यानी तखमीना लगा दिया था कि $125 फी बैरल तक क्रूड ऑयल जा सकता है। तो ये कहाँ जाके रुक सकती है मार्केट? देखिए, मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से 43,700 में मार्केट को सपोर्ट लेना है। टेक्निकल सपोर्ट बनता है मार्केट का 43,700। आज लो वॉल्यूम्स के साथ मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। मार्केट में बायर्स उस हिसाब से नहीं थे, तो आप देखो कि जो रेट है वो काफ़ी टूटे हैं। तो इस वजह से मुझे पर्सनली लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिखाएगी। कल मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी अनचेंज लग रहा है और जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब जो हालिया पॉलिसीज़ बनाई हैं और गवर्नमेंट को जो है यानी लोगों को जो है वो थोड़ा रिलीफ दिया है पेट्रोल की कीमतों में, उसमें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी खातिर को अपने बढ़ते हुए लग नहीं रहे। हाँ, लेकिन थोड़ा एक कंसर्न है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं, वो सर्ज हो रही हैं, उसके थोड़े बहुत चीज़ें हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत इन्वेस्टरों का इस वक्त माइंड नहीं है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मंदी देखी जा रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न के पहाड़ों पर बर्फबारी और शहरों में मूसलाधार बारिश से जाती सर्दी पलट आई है। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से जाती सर्दी ठहर गई। वादी नीलम, वादी लीपा और करना में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं।
बर्फ ने कई राब्ता सड़कों पर नाका लगा रखा है, जबकि बिजली और मवासलात का निजाम भी जम गया। आजाद कश्मीर के शहरी इलाके बरसात में नहा गए। नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बायस मुतादिद देहात की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। इंतजामिया की जानिब से मरी एबटाबाद रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। मानसहरा के बालाई इलाकों शोगरान और कागान में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बडग्राम, तोरगर, कोहिस्तान में बर्फबारी से निज़ामे जिंदगी मफलूज हो गया। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।